तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम आज के दिन पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हो। ये वाला आज के दिन का हमारा तीसरा वीडियो रहने वाला है। निफ्टी एनालिसिस का वीडियो हमारा सेकंड चैनल स्टॉक मार्केट वॉइस, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहां पर निफ्टी एनालिसिस का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी की एक बहुत ही बड़ी खबर, अभी की एक बहुत ही बड़ी डेवलपिंग टॉप स्टोरी की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग जो स्टडी एंड रिसर्च करते हैं उनको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अलर्ट आता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर जो पिछले लगभग 2 साल के ऊपर अभी हो चुका है, जो चलता आ रहा हमको जो देखने को मिल रहा है, उसमें अभी एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी होती हुई हमको देखने को मिली है। रशिया ने यहाँ पर क्लेम किया एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल जो अलग अलग सेटलमेंट है यूक्रेन के, उसके ऊपर। और रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर लॉन्चिंग किया गया है एयर स्ट्राइक का यूक्रेन के ऊपर। ये पर्टिकुलर खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और इसको ही मैं पूरा डिटेल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने जैसा हो सकता है वैसे प्रेजेंट करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त गवाए इस खबर को जरा एकदम ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक इस खबर का बैकग्राउंड आपको यहाँ पर समझना होगा। रिसेंटली अभी आपको एक सीज फायर देखने को मिला होगा। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले इजराइल और ईरान के बीच में जो इतना बड़ा मैटर चल रहा था, जंग चल रही थी, वो एक सीज फायर में उसमें कन्वर्ट हो गई, मतलब सीज फायर उसमें लग गया। ये बात हमको डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था उसके थ्रू आती हुई हमको समझ में आ गई, जिसके कारण मार्केट में एक रिलीफ भी हमको देखने को मिली। ओवरऑल ग्लोबल दुनिया में एक रिलीफ देखने को मिली, चैन की सांस जिसको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिली कि एटलीस्ट इजराइल ईरान का जो एक पर्टिकुलर वॉर शुरू हुआ था उसमें एक्चुअली एक फुल स्टॉप भले ही कुछ समय के लिए लगा हो, हु नोस, लेकिन लगा तो सही। लेकिन आप देख सकते हो बट नाउ रशिया एंड यूक्रेन वॉर एक बहुत ही बड़ा इंटेंस लेवल पे आ चुका है। बिकॉज रशिया ने बहुत ही डेडली अटैक यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर किया है। ये खबर अभी हमको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो बिगेस्ट एयर अटैक बाय रशिया ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह रशिया ने लॉन्च किया अब तक का लार्जेस्ट एयर अटैक ऑन यूक्रेन सिंस द वॉर बिगेन इन 2022। मतलब 2022 से जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेके अब तक कई सारे हमले यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किए। और यूक्रेन का हमला मतलब नाटो का हमला, रशिया ने भी बहुत सारे हमले किए। लेकिन 2022 से लेके अब तक जितने भी अटैक हुए उन सारे अटैक्स को बाजू में रखे तो ये अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर अटैक यूक्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर खबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है और इसका इंपैक्ट कितना नेगेटिव हो सकता है आने वाले समय में, उसका भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। अब रशिया ने यहाँ पर यूज किया है मोर देन 500 वेपन्स इस अटैक में। ये खबर अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें 477 ड्रोन्स भी देखने को मिलेंगे और 60 या उससे थोड़ा ज्यादा मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगी। और उस मिसाइल्स में क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज हुआ है। ये भी रिपोर्ट अभी ऑफिशियल तरीके से बाहर आते हुए हमको देखने को मिल रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे ट्रिगर होती हुई आपको नजर आ जाएगी। अब इसमें इस पर्टिकुलर आप देख सकते हो F-16 का जो फाइटर जेट है वो डिस्ट्रॉय होता हुआ हमको देखने को मिला है। यूक्रेनियन F-16 जेट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द एयर ड्यूरिंग द अटैक। हवा में ही ये पर्टिकुलर F-16 का जो जेट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने को मिला है। ये खबर भी अभी ग्लोबल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगी। द पायलट tried to move the jet away from populated areas but lost his life in the attempt। पायलट ने अटेम्प्ट किया उस एयरक्राफ्ट को पॉपुलेटेड एरिया से बाहर लेकर जाकर क्रैश करवाने का ट्राई करे, लेकिन वो जो पायलट है वो भी बच नहीं पाया। वो अभी जिंदा नहीं है, उसकी लाइफ जा चुकी है। ये वाला खबर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो किसी भी एंगल से अच्छी खबर नहीं है। ओवरऑल अगर हम एक प्रॉपरली ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें तो ये वाला खबर भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यूक्रेन का डिफेंस का जो रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यूक्रेन के जो एयरफोर्स है उन्होंने यहाँ पर क्या बात बोली है। उन्होंने ये बोला है दे शॉट डाउन 249 वेपर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और हो गया, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन ने भी सामने से यहाँ पर जवाब दे दिया है, ऐसा भी खबर निकल कर आ रहा है। और उन्होंने शॉट डाउन कर दिया है रशिया का 249 वेपन। ये अभी के लिए खबर निकल कर आ रही है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा और भी इसमें अपडेट आती रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज ये खबर कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्लोबल एक्टिविटी को ट्रिगर करते हुए नजर आ सकती है। 226 others were made useless
यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और अदर मैटर। ये पर्टिकुलर न्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सम वेयर फेक डिकॉय ड्रोन्स मेंट टू कंफ्यूज डिफेंस सिस्टम। बहुत सारे फेक ड्रोन्स यहाँ पर भी पर्टिकुलरली ट्रैवल करते रहे बस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। ये वाली खबर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है यूक्रेन डिफेंस के तरफ से। उसके अलावा डैमेज एंड कैजुअलिटीज की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट जो यूक्रेन के, उसमें बहुत ही बड़े बड़े धमाकों की आवाज सुनाई गई है। ये पर्टिकुलरली खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इन चेरकैसी अ कॉलेज एंड 3 टॉल बिल्डिंग्स वेयर डैमेज। मतलब वहां पर जो कॉलेज है और 3 बड़ी बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से डैमेज होती हुई आपको नजर आ रही है। उस एरिया का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। 6 पीपल इसमें इंजर्ड हुए, उसमें एक बच्चा भी है। ये बात भी अभी यहाँ पर हमको नजर आ रही है। इन खैरसन जो एक एरिया है, ए ड्रोन किल्ड 1 पर्सन। इस पर्टिकुलर एरिया में एक जो पर्सन है उसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ या ड्रोन गिरा, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये भी खबर निकल कर आ रही है। यूक्रेन लॉस इज थर्ड F-16 फाइटर जेट इन दिस वॉर। यूक्रेन ने अपना थर्ड F-16 जो फाइटर जेट है वो इस वॉर में यहाँ पर खो दिया है। उसके अलावा पायलट हैड शॉट डाउन 7 एनिमी टारगेट। पायलट ने एनिमी के मतलब दुश्मन के 7 टारगेट को शॉट डाउन, नॉकआउट, एलिमिनेट किया है। ये भी खबर निकल कर रही है। लेकिन बट द 8 डैमेज द जेट। 8वां जो टारगेट था उस टारगेट ने उस जेट को डैमेज किया। ये खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण वो जेट भी डिस्ट्रॉय हो गया और उसका पायलट भी ऑब्वियस सी बात है अब इस दुनिया में नहीं रहा। ही ट्राइड टू अवॉइड क्रैशिंग अ सिविलियन एरियाज बट डाइड इन द प्रोसेस। जो अभी हमने खबर देखी थी भी, मतलब लास्ट स्लाइड में हमने इसके बारे में पढ़ा भी। रशिया टारगेटेड इंडस्ट्रियल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वाली खबर भी इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने कौन सा एरिया टारगेट किया है, इंडस्ट्रियल और जो क्रिटिकल इंफ्रा वाले जो एरियाज है वहां पे रशिया ने टारगेटेड यहाँ पर अटैक कर दिया है। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड से एक आवाज आया होगा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन अभी हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो टोटल डैमेज है यहाँ पर अभी भी चेक किया जा रहा है। ये भी खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये खबर अपने आप में बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए मार्केट में अलग अलग चीजें ट्रिगर कर सकती है। अब देखिए जो यूक्रेन है आप सभी को पता है नाटो का हिस्सा नजर आएगा, और नाटो का किसी भी कंट्री के ऊपर हमला मतलब पूरे नाटो के ऊपर हमला, ये वाली आपको आई थिंक पूरी की पूरी चीजें पता होगी। तो इसके ऊपर पोलैंड का रिएक्शन भी आपको नजर आएगा। आफ्टर दिस मैसिव अटैक पोलैंड अ नाटो कंट्री, जो नाटो कंट्री में 32 देश आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पोलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, इसने इसके बाद अटैक किया है। इस मेजर अटैक के बाद इन्होंने फाइटर जेट अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंड कर दिए। ये भी खबर हमको देखने को मिल रही है और इसके कारण बहुत सारा टेंशन अब इस एरिया में इंक्रीज हो चुका है, खास करके रीजनल सिक्योरिटी को देखने के लिए या रीजनल सिक्योरिटी के बारे में ये एक बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे हो सकता है अलग अलग जो नाटो कंट्रीज है, अलग अलग जो नाटो देश है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नाटोज में, वो भी इसके ऊपर अपना एक रिएक्शन करते हुए नजर आए। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी खबर है। एक बहुत ही एक आप कह सकते हो थोड़ी सी सेंसिटिव न्यूज आपको देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन अगले हफ्ते में देखने वाला होगा कि मार्केट इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने रखना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।